ये सब ऑप्शनल हो गए, ये सभी ऑप्शनल हो गए जितने भी प्रीलिम के लिए हो गए। प्रीलिम के लिए मैंने लिखाया है ये। प्रीलिम को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है अलग अलग से। मेंस लिखने की कोशिश करो, प्रीलिम तो अपने आप हो जाएगी। हाँ, तो आप वन लाइनर क्वेश्चन। संविधान सभा एक या दो पंक्ति में इसका उत्तर लिखना है। शब्दों का सही चयन करो, स्पष्ट और व्यवस्थित लिखना। ये बताए संविधान सभा, तो इसको कैसे लिखोगे? वन लाइनर क्वेश्चन है। संविधान सभा बताया था, गठन नवंबर 1946। तो इसको कैसे लिखोगे? संविधान सभा को संविधान सभा कैबिनेट मिशन के तहत इसका निर्वाचन जुलाई 1946 में होगा। इसने भारतीय संविधान का निर्माण किया। एक या दो पंक्ति में जवाब देना, एक या दो लाइन में। वन लाइनर क्वेश्चन है, तो क्या लिखोगे इसको? संविधान सभा 2 नंबर में पूछा, तो कैसे लिखोगे? संविधान सभा कैबिनेट मिशन योजना के तहत इसका निर्वाचन जुलाई 1946 में हुआ। इसने भारतीय संविधान का निर्माण किया। अब इसकी जगह, ये संविधान सभा, इसकी जगह कैबिनेट मिशन आया तो क्वेश्चन में एक पंक्ति एक लाइन में पूछ लिया कि एक वन लाइनर क्वेश्चन, तो इसको कैसे लिखोगे? एक कैबिनेट मिशन योजना, कैबिनेट देखो एक बार और मैं बता देता हूं, ये जो वन लाइनर क्वेश्चन है ये पूरी तरह से विषय वस्तु पर आधारित होते हैं। किस पर होते हैं? विषय वस्तु पर आधारित होते हैं। ये किस पे होते हैं? सिर्फ विषय वस्तु पर आधारित होते हैं, इसलिए एक या दो लाइन में उत्तर लिखना होता है। तो संविधान सभा कैबिनेट मिशन योजना के तहत इसका निर्वाचन जुलाई 1946 में इसने भारतीय संविधान का निर्माण किया। अब एक कैबिनेट मिशन, कभी कभी क्या होता है संविधान सभा नहीं आता, कैबिनेट मिशन यदि आ गया तो यही क्वेश्चन उसने उठा लिया, इसी का क्वेश्चन बना दिया कि कैबिनेट मिशन योजना को एक या दो लाइन में बताओ। तो वन लाइनर क्वेश्चन है, इसको 2 नंबर में पूछ लिया, तो कैसे लिखो? कैबिनेट मिशन योजना बताया था,
कैबिनेट मिशन योजना, इसको कैसे लिखोगे? अभी बताया था ना, ब्रिटिश सरकार का प्रतिनिधि मंडल, कोष्टक में कैबिनेट मिशन। कोष्टक बंद 1946। कोष्टक इसलिए लगाया कि कैबिनेट मिशन क्या है, कि ब्रिटिश सरकार का प्रतिनिधि मंडल को कैबिनेट मिशन दिखे 1946 में। इसने भारतीय गठन किया। संविधान सभा कैबिनेट मिशन, संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट ने किया था और कैबिनेट मिशन ने किया गया, तो संविधान सभा, दोनों एक दूसरे के पूरकीय। आया संविधान सभा कैबिनेट मिशन, और क्वेश्चन जो बनते हैं, आयोग कुछ भी पूछ सकता है। यदि टॉपिक है तो टॉपिक में से कुछ भी पूछ सकता है। टॉपिक को लिखते आना चाहिए, टॉपिक को लिखते हुए आना चाहिए। यदि संविधान सभा लिख रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो कैसे पढ़ रहे हैं, लिखते आना चाहिए संविधान सभा। अभी बताया कैबिनेट मिशन, संविधान। आप जो समितियां थी या संवैधानिक सलाहकार थे, तो प्रारूप समिति या भी मैं छोटे प्रश्न इसलिए लिख रहा हूं कि तुम्हें लिखने का तरीका याद हो जाए कि लिखते कैसे हैं, लिखा कैसे जाता है। इसलिए मैं छोटे प्रश्नों का उपयोग कर रहा हूं। छोटे प्रश्न कैसे लिखे जाते हैं, ऐसा लिखने का तरीका होता है, शब्दों का चयन कैसे किया जाता है और स्पष्ट और व्यवस्थित कैसा लिखा जाता है। प्रारूप समिति, इसके बारे में तुम जानते हो, सभी जानते हैं, लेकिन इसको लिखना कैसे है, वन लाइनर, एक या दो लाइन में लिखना कैसे प्रारूप समिति को सब जानते हैं। गठन कब हुआ था, सदस्य कौन थे, कौन सा सदस्य किसके स्थान पर आया था, अध्यक्ष कौन थे, किसके विचारों पर ये लिखा गया था प्रारूप समिति, गठन किसने किया था, सभी जानते हैं। लेकिन इसको लिखना कैसे है, वन या टू लाइन में, 2 नंबर में भी पूछता है या 3 नंबर में, तो लिखना कैसे। तो प्रारूप समिति भारतीय संविधान सभा ने
संविधान निर्माण के लिए जिन समितियों का गठन किया था उनमें उनमें प्रारूप समिति प्रमुख थी, जिनके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यह समझा था प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था, अध्यक्ष कौन थे, सदस्य कौन थे, गठन किसने किया था, यह लिखना है। प्रारूप समिति भारतीय संविधान सभा ने संविधान निर्माण के लिए जिन समितियों का गठन किया था उनमें प्रारूप समिति प्रमुख थी और उनके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। अब इसी के आधार पर प्रारूप समिति से बहुत से क्वेश्चन आएंगे, बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। जहां तक वजह मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। संवैधानिक सलाहकार, एक बार फिर बता रहा हूं कि मैं सिर्फ छोटे प्रश्न इसलिए अभी ले रहा हूं कि तुम लोग समझ जाओ। लघु उत्तरीय लूंगा जिसको शॉर्ट लॉन्ग आंसर कहते हैं, और दीर्घ उत्तरीय भी लूंगा, लॉन्ग आंसर जिसे कहते हैं। अभी छोटे प्रश्न इसलिए ले रहा हूं कि तुम समझ जाओ। लिखना कैसे? संवैधानिक संवैधानिक सलाहकार कौन थे? भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे भारतीय संविधान के? ये मालूम है आपको? BN राव थे। ये आपको मालूम है, BN राव थे। लेकिन इसको लिखना कैसे है? संवैधानिक सलाहकार कौन थे भारतीय संविधान के? भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संवैधानिक सलाहकार कौन थे? एक ही है। इसको लिखना कैसा है? क्वेश्चन आपको बड़ा लग रहा है? ऐसे में तुम्हें लघु उत्तरीय भी लिखाऊंगा और दीर्घ उत्तरीय भी लिखाऊंगा। ये प्रश्न आपको बड़ा लग रहा होगा।